प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, वो ये कि मोदी सरकार देश को कर्ज के गड्ढे में धकेलती जा रही है। और ये तब हो रहा है जब भारत की इकोनॉमी की तारीफ इस समय दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं कर रही हैं। भारत को दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट तक बताया जा रहा है, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिख रही। उल्टे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारत में पिछले 9 साल में यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद भारत पर 100 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ा। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया। पीएम मोदी ने 9 साल में ही इस कर्ज को 3 गुना कर दिया। भारत पर कुल मिलाकर 155 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और भारत का यह कर्ज जीडीपी के अनुपात में 84% हो गया है, जो खतरनाक है। यह आरोप कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर लगाए हैं। इन आरोपों के फैक्ट्स आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक बार कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को आपको सुनना जरूर चाहिए जो यह आरोप लगा रही हैं। नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कब्जा लिया और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहा 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। सिंपल तौर पे बता दूं, अगर इस समय, इस वक्त, इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी 1,20,000 रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। तो कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार के 9 साल में देश पर कर्ज 3 गुना बढ़ गया है। आपको बताते हैं कि 2014 में देश पर कितना कर्ज था और अब कितना कर्ज है। 2014 में भारत पर कुल कर्ज लगभग 55,87,000 करोड़ रुपए था। मार्च 2023 तक भारत पर कुल कर्ज 152 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा है। इसी आधार पर कांग्रेस ये माहौल बनाने में लगी है जैसे देश पर कोई विपदा आ गई है, जैसे पीएम मोदी ने देश को कर्ज की खाई में धकेल दिया है। लेकिन सच क्या है, आज हमने इसका टेस्ट किया और उसमें क्या निकला वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि देश पर कर्ज 2020 के बाद तेजी से बढ़ा है और उसकी वजह भी है क्योंकि 2020 में कोविड की वजह से इकॉनमी ठप होनी शुरू हो गई थी और तब इकॉनमी -20% तक गिर गई थी। राज्यों का जीएसटी कलेक्शन घट गया था, सरकार की कमाई का जरिया कम हो गया था। लेकिन कोविड के काल को भारत ने अवसर के रूप में देखा। पीएम मोदी को यह अनुमान हो गया था कि आने वाले वक्त में कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी खराब होगी और ऐसे में अगर भारत कर्ज लेकर भी आगे बढ़ता है तो कुछ ही साल में भारत आर्थिक महाशक्ति होगा और भारत ने यही किया। आज भारत की स्थिति कई बड़े देशों से बेहतर है, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि भारत ने जो कर्ज लिया उसे कहां कहां खर्च किया। पिछले 2 साल भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 150 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त कोविड वैक्सीन की व्यवस्था की गई। कोविड आने के 2 महीने के भीतर 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई। इस पैकेज में लैंड, लेबर और लिक्विडिटी पर फोकस किया गया। यह बात कोई नहीं बताएगा कि किसी भी देश के लिए कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया के सारे देश अपनी इकॉनमी चलाने के लिए मार्केट से हर दिन कर्ज उठाते हैं और भारत भी इसी तरह से कर्ज लेता है। आप यह समझिए कि कर्ज 2 तरह के होते हैं। पहला तो कर्ज जो होता है वो घरेलू कर्ज होता है और ये वो कर्ज होता है जो सरकार देश के अंदर ही कंपनियों, बैंकों से या किसी प्राइवेट स्टेक होल्डर से लेती है। जैसे आप अपने घर में अपने पिता, भाई या चाचा से जरूरत पड़ने पर पैसे मांग लेते हैं, जिसे लौटाने का कोई ज्यादा दबाव आप पर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो आपके घर पर आ धमकेंगे, कॉलर पकड़ लेंगे कि पैसा लौटाओ। यह कर्ज जिम्मेदारी तो होता है लेकिन किसी भी देश के लिए कम खतरनाक होता है। दूसरा, विदेशी कर्ज वो कर्ज होता है जो कोई देश
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं या दूसरे देशों से लेता है और ये फिल्मों के साहूकार की तरह होता है जिसका कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता। इस कर्ज का ब्याज बहुत ज्यादा होता है और अगर ब्याज की डेडलाइन मिस की तो उस पर बहुत ज्यादा फाइन देना पड़ता है। ग्लोबल कंपनियां देश को ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर देती हैं जिससे देश में निवेश कम हो जाता है और इसका असर देश की इकोनॉमी पर सीधे सीधे पड़ता है। महंगाई बेकाबू होकर बढ़ने लगती है और बेरोजगारी आसमान छूने लगती है, जैसा पाकिस्तान और श्रीलंका में आपने देखा। अब यहां पर लेकिन जो देखना होता है वो ये कि आपका घरेलू कर्ज कितना है और विदेशी कर्ज पर आप कितने निर्भर हैं। अगर विदेशी कर्ज पर कंट्रोल है तो फिर किसी भी देश की ओवरऑल स्थिति अच्छी होती है और भारत को पीएम मोदी इस स्थिति में लेकर आए, अच्छी स्थिति। क्योंकि ये देखिए कि मोदी सरकार ने विदेशी कर्ज को किस तरह से कंट्रोल किया है। 2014 में भारत पर विदेशी कर्ज 1.82 लाख करोड़ रुपए था जो कुल कर्ज का 3.36% था। 2023 में देश पर विदेशी कर्ज लगभग 5 लाख करोड़ है जो कुल कर्ज का 3.30% है। यानी विदेशी कर्ज को न केवल कंट्रोल किया गया है बल्कि 2014 के मुकाबले कुल कर्ज में विदेशी हिस्सेदारी को कम किया गया है। कांग्रेस ने भारत के कर्ज को लेकर आंकड़े तो बता दिए लेकिन यह नहीं बताया कि आईएमएफ जैसी संस्था भारत के कर्ज को लेकर क्या कह रही है। आप देखिए कि आईएमएफ ने भारत के कर्ज को लेकर क्या कहा है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत में जीडीपी के अनुपात में कर्ज 83% है जो बेशक ज्यादा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत का ज्यादातर कर्ज घरेलू है और यह घरेलू करेंसी में है। यह भी अच्छी बात है कि इस कर्ज की मैच्योरिटी काफी लंबी है। इसके अलावा हमने आने वाले सालों में भारत में तेज आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाया है जिसकी वजह से भारत का कर्ज स्टेबल रहेगा। यानी किसी भी देश की इकोनॉमी को खराब करने वाले विदेशी कर्ज के मामले में भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। भारत ने पिछले 9 सालों में विदेशी कर्ज पर लगाम लगाई है। अब कर्ज का दूसरा फैक्टर भी आपको जान लेना चाहिए जिससे पता चलता है कि किसी भी देश पर कर्ज की वजह से कितना खतरा है, और यह फैक्टर है जीडीपी के अनुपात में किसी देश पर कर्ज। आईएमएफ के मुताबिक जीडीपी के अनुपात में भारत का कर्ज 2020 में 75% था, 2021 में 88.5% था और इस समय याद रखिएगा कोविड आ चुका था, पीक पर जाने लगा था। 2022 में 84.7% था, करीब 4% की कमी आप यहीं पर देख रहे हैं। 2023 में 83.1% आ गया और 2029 में इसके 83.6% रहने का अनुमान है। यानी आने वाले सालों में जीडीपी के अनुपात में कर्ज स्थिर रहेगा और यही वो फैक्टर है जिससे यह पता चलता है कि ओवरऑल कर्ज के मामले में भारत की स्थिति बिल्कुल ठीक है। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है और इसी वजह से भारत को ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। यानी जो लोग 100 लाख करोड़ के कर्ज की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं वो असल में लोगों को डरा रहे हैं क्योंकि इस कर्ज की सच्चाई कुछ और ही है। अब यह भी देखिए कि दुनिया के बड़े और विकसित देशों में कर्ज का हाल क्या है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज तो सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी पर है, अमेरिका पर है। अमेरिका पर कुल कर्ज 31.46 ट्रिलियन डॉलर यानी 2600 लाख करोड़ का कर्ज है जो अमेरिका की जीडीपी के अनुपात में 120% है, जबकि भारत पर कुल 152 लाख करोड़ का कर्ज है। इसी तरह से आप जापान को देखिए, वहां पर 9.2 ट्रिलियन डॉलर यानी 740 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है जो जापान की जीडीपी के अनुपात में 266% है। इसी तरह से फ्रांस पर 3.3 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। यह यूरोप की बड़ी इकोनॉमी है, यानी 246 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो उसकी जीडीपी के अनुपात में 115% है। और ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन पर 2536 बिलियन पाउंड का कर्ज है जो जीडीपी के अनुपात में 105% है, जबकि भारत का कर्ज जीडीपी के अनुपात में 83% है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक आने वाले सालों में यह स्थिर रहेगा। अब आप सोचिए कि कर्ज को लेकर किस तरह से हाय तौबा मचाई जा रही है और कैसे
प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जबकि किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए कर्ज लेना सामान्य प्रैक्टिस है और भारत कर्ज के मामले में फिलहाल अच्छी स्थिति में है।